हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे और आपको संभाल के रखता है। हालेलुया। सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने संभाला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं इस डेली डिवोशन में हम सब जब आरंभ करते हैं तो अपने सारे प्यारे भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं कि खुदा आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि आपने हमको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन की जरूरत को प्रभु हमने समझा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन तेरा जीवन की, हमारे जीवन की ज्योति है प्यारे यीशु। तो धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी के लिए खुदावन, कि तेरे वचन को सुनाती है प्रभु, उनकी जबान को छूना और वाणी तेरी हो पिता परमेश्वर, तेरे से प्रार्थना करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और यूट्यूब चैनल पर इसको देखेंगे प्रभु, सबको आशीषित करिएगा। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि प्रभु आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। इसके लिए मैं अपने आप को और आप और मैं अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। मैं मानक जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु तुझ पर निशाना लगाना चाहेंगे, तेरे दुश्मन तुझ पर निशाना लगाना चाहेंगे, पर लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आंखों की पुतली के समान मुझे और आपको रखता है। तेरे शत्रु का निशाना दुश्मनों का ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में टकराव होगा, लोगों का टकराव होगा, लेकिन फिक्र करने की जिंदगी में जरूरत नहीं है। जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए,
बनाए हैं उन्होंने कि वो तुझे बर्बाद कर दे, मिटा दे, लेकिन वो बेअसर हो जाएंगे क्योंकि तेरा रचने वाला तेरा साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आए तुझे जो मिटाने, विश्वसृष्टि में असर। आए तुझे जो मिटाने, विश्वसृष्टि में असर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे गुण के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। मैं स्वागत करता हूं भाई अजीत प्रसाद जी का, और मैं स्वागत करता हूं भाई विजय कुमार द्विवेदी जी का कि आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को, आप सभी प्यारे भाई बहनों का मेरे एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम कबूल होवे। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए, आज की रात्रि के लिए, कि प्रभु ने हमें फिर से आज के इस नए दिन में, इस नई रात्रि में फिर से प्रभु ने हमें जोड़ा कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रियो, ये बहुत हमारे लिए उत्तम बात है कि हम अपने मुख से सिर्फ अपने पिता की महिमा करते हैं। हालेलुया। हमें मनुष्यों को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा पिता है जो हमारी रक्षा करता है, और उसी की नजर, उसी की आंखें, उसी की दृष्टि हम पर लगी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है कि हम अब तक सभी प्रिय भाई बहन जीवित हैं, स्वस्थ हैं, और प्रभु के ने हमें इस योग्य ठहराया है कि हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। और आज इस समय प्रभु हम एक बार फिर से नई दिशा को दिखाना चाहता है। हालेलुया। जानते तो बहुत बातें हैं हम लोग, लेकिन हम उस पर कितना चलते हैं। लेकिन कभी कभी हम जाने अनजाने में, स्वार्थ में आकर कुछ बातें ऐसे गलत कर बैठते हैं, जिसके द्वारा पर प्रभु हमें चिता रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है कि हमें क्या क्या चीजों से बचना है, विशेष तौर से आजकल के समय के अनुसार। और जब हम बाइबल में भी पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा की, अपनी सेवकाई शुरू की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो उस दौरान फरीसी सदूकी किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे। वो इस ताक में लगे रहते थे कि कब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ गलत बात उसके मुख से निकले, यहाँ तक कि उसे घात करने के लिए भी वो मौका ढूंढते थे। आज भी यही मेरे प्रियो, यही समय है जहाँ प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु की बातें लोगों में शेयर करते हैं, प्रभु के संदेश को लोगों के बीच में शेयर करते हैं। लेकिन जो फरीसी सदूकी हैं, जो उन शिक्षाओं पर जो वो देते हैं चलते नहीं, लेकिन उनसे बढ़कर जब दूसरे प्रभु के दास दासी प्रभु के वचन को खराई से प्रचार करते, तो उन्हें क्या लगता है? बुरा लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह आज के समय में, जबकि प्रभु के प्रचार, प्रभु के वचन की सेवकाई बहुत तायत से हो रही है, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमें ये वचन दिया गया है, जो मेरे लिए व आपके लिए लाभकारी होगा, ब्लेस्ड होगा, ताकि हम अपने आने वाले जीवन के आने वाले समय में हम इन सभी बातों से हम चौकस रहें, हम अलर्ट रहे कि मसीही जीवन को बिताते बिताते हम कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु के मार्ग से भटक जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की शिक्षा को छोड़ दें। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को यदि पढ़ते हैं, उसके 16 अध्याय में
वहां पे जब हम 5 से 12 इसकी रीडिंग को मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि चेले पार जाते समय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 5 से 12, और आप इस रीडिंग में ही समझ जाएंगे कि आज प्रभु हमें क्या समझाने जा रहे हैं। और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। आज विषय यही है कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। ये सुनकर वो आपस में विचार करने लगे, चेले आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटी, और ना यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तब जाकर उन चेलों को समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहने जा रहे थे। उनको ये समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। प्रेज द लॉर्ड। फरीसियों का जो खमीर है, सदूकियों का जो खमीर है, उसका अर्थ चेले समझ गए। आज प्रभु यीशु मसीह इसी वचन के द्वारा आज हमें फिर से अलर्ट कर रहा है कि हमें फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम ये जानते हैं मेरे प्रियो, हम जब मरकुस रचित सुसमाचार में भी पढ़ेंगे और हम जब लूका में भी पढ़ेंगे तो ये सारे हमें सामने आएंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से हमें चौकस रहने के लिए कहा है। आज भी यही बात है मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे फरीसी सदूकी जो हैं वो प्रभु की शिक्षाओं पर क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। वो वाद विवाद करते हैं क्या है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और अपने ही अनुसार प्रभु के उन वचनों की शिक्षा को तोड़ मरोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह के वचन की सत्यता को लोगों तक नहीं पहुंचाते। हालेलुया। और बहुत सारे नियम तो बनाते हैं, बहुत सारे सिद्धांत तो बनाते हैं, लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा गया है कि वो शिक्षाएं तो मनुष्यों के लिए बहुत सी बनाते, लेकिन उन शिक्षाओं पर स्वयं नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इसी चीज को अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहती थी, हर समय तैयार रहती थी, और चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री और जो फरीसी हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे, मूसा की व्यवस्था पर चलने वाले तो बनते हैं, मूसा की व्यवस्था को तो उन्होंने जाना है, लेकिन प्रभु ने कहा कि इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना, वो जो तुमसे कहे करना, लेकिन और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। प्रेज द लॉर्ड। आज हम व्यवस्था की बातें बहुत बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शिक्षाएं तो बहुत बताते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं जो शिक्षा देने वाले हैं, क्या स्वयं उस पर हम चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, वो जो कहते हैं करना, मानना, लेकिन उनके से काम मत करना। क्या काम करते थे वो? क्योंकि जो वो लोगों को काम करने के लिए कहते थे, वो खुद नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आगे वचन में लिखा है, वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे साथ भी यही है कि प्रभु के चुने हुए लोगों के द्वारा, चुने हुए दासियों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा बहुत से नियम पास हो जाते हैं, लेकिन स्वयं उसको वो फॉलो नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ एक उदाहरण ऐसे ही देख लेते हैं जनरल। जब हम हमारा कहीं आना जाना होता है, चाहे हम नौकरी के सिलसिले में जाए, कहीं पर भी जाए, किसी भी
व्हीकल के द्वारा। आजकल तो हम बहुत देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नियमों को तो बहुत ही लोगों को सिखाया जा रहा है और चालान पे चालान कटे जा रहा है, लेकिन उन चालान काटने वाले या उस नियम को समझाने वाले या उस ट्रैफिक नियमों के अनुसार लोगों की ट्रैफिक को चलाने वाले स्वयं कितना चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नियम बनाने वाले ही नियम को स्वयं तोड़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही आज बात हमें सिखाने जा रहे हैं कि हमें ऐसी शिक्षाओं से हमें परे रहना है जो शिक्षाएं देते तो हैं लेकिन स्वयं नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड। जहां हम प्रभु यीशु मसीह की बात कहें वहां पर हम ये जान सकते हैं और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो उसने पहले फॉलो किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, सिर्फ थ्योरी देकर ही हमें नहीं समझाया, उसने सिद्ध करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड कि वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के बलिदान को उसने सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। जिस पिता की वचन की सेवकाई, पिता के बारे में, पिता के प्रेम के बारे में लोगों के बीच में वचन की सेवकाई करता था, उसे उसने सिद्ध करके दिखाया। हालेलुया। वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा अपने पिता का कि उसने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज प्रभु के लोग जो प्रभु की ओर से चुने गए हैं, प्रभु के लोगों को शिक्षाएं देते हैं वचन के द्वारा, लेकिन क्या वचन उनके जीवन में नजर आता है? प्रेज द लॉर्ड। यदि आज मैं आपसे कहूं कि वचन में लिखा है कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, और स्वयं में वो कार्य करूं, वो बात मेरे जीवन में पाई जाती है, तो क्या वो मेरे लिए सही होगी? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और मुख्य मुख्य जगहों को, मुख्य मुख्य आसनों को पाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक टीचर हूँ। कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि जब भी कोई फंक्शन होता है, अधिकारियों की अलग से जेवनार की जाती है ना, अलग से उनके स्थानों को रखा जाता है, जिनको सामान्य लोगों के साथ मिलकर उसमें भागीदार होना चाहिए, वो लोगों से क्या करते हैं? अलग रहते हैं। और यदि किसी अधिकारी को बाय चांस वहां पर सीट भरी हो जाने की वजह से सीट नहीं मिलती तो वो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि वो ऐसे स्थानों में मुख्य आसन चाहते हैं, मुख्य पद चाहते हैं, मुख्य जगह चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैं अधिकारी हूँ। उस अधिकारी की जो स्थान है वो अलग होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य बराबर हैं। हालेलुया। सभी मनुष्य बराबर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सब अपने कामों को दिखाने के लिए मनुष्य के सामने करते हैं और मुख्य मुख्य जगह, मुख्य मुख्य आसन चाहते हैं और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है, लेकिन जब उन्हें पापा जी बोला जाए तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें रब्बी कहलाना अच्छा लगता है, उन्हें वो मुख्य नाम कहलाना अच्छा लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे कार्य करके उन्होंने परमेश्वर को पीछे रख दिया है। उन्होंने अपना स्थान परमेश्वर से ज्यादा लोगों के बीच में रखा है। हालेलुया। वो ये जाने अनजाने में ऐसे कार्य को कर बैठते हैं और जो लोग उन शिक्षाओं को सुनते हैं और जो लोग कहते हैं वो भी जाने अनजाने में इस बात को कहने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लोग अपने आप को रब्बी कहलाते हैं, प्रभु वहां पर वचन के अनुसार क्या कहता है कि रब्बी मत कहलाना। क्योंकि फरीसी और सद्दूकियों की जो शिक्षाएं हैं वो ये है कि वो प्रभु से ज्यादा अपने आप को उत्तम व्यक्त करते हैं, उत्तम दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तुम रब्बी मत कहलाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन का कहता है कि तुम्हारा गुरु एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब क्या हो? भाई हो। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके भाई हैं? किसके भाई बहन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पहलौठा वो भाई है, वो परमेश्वर का पहलौठा पुत्र है। और रब्बी और गुरु तो केवल एक है, वो है हमारा परम पिता जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। जब एक सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं, प्रभु यीशु मसीह उसी समय उसे टोक देते हैं कि तुम मुझे गुरु क्यों कहता है? गुरु तो केवल एक ही है, वो है पिता, वो है हमारा स्वर्ग के पिता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम रब्बी ना कहलाना, तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपनी बोलचाल में हमारे मन में शायद ये विचार होता है कि प्रभु के दास हैं, उनको ज्यादा सम्मान आदर देने के लिए हम उन्हें ही पिता कहकर पुकारने लगते हैं। बोलते हैं ना, ये तो हमारे धार्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, स्पिरिचुअल मदर हैं। क्या ये हो सकता है मेरे आत्मिक पिता हैं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रब्बी मत कहलाना। ऐसे लोगों को ये कहलाना भाता है। तुम किसी को पिता मत कहना, क्योंकि पिता तो केवल एक ही है जो स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि हमें किस प्रकार से इन शिक्षाओं से हमें बचना है। हालेलुया। क्योंकि हम फरीसियों और सदूकियों के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातों को किस प्रकार से पकड़ना चाहते थे, कि कब प्रभु यीशु मसीह के मुख से कोई ऐसी बात निकले जिसे पकड़कर वो क्या करते थे, उससे तकरार करते थे, वो उससे एक तरह की डिबेट करते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 6 पद में, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये फरीसी और जो सदूकी थे, वो अपनी शिक्षाओं के कारण अपने में घमंड करते थे। वो ये जानते थे कि मूसा की व्यवस्था के बारे में वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके सामने कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं। वो जो कुछ जानते हैं उन्हें सब आता है। आज भी हम अपने बीच में पाते हैं मेरे प्रियो, अपने दास दासियों के बीच में भी पाते हैं कि जब प्रभु के दास या कोई ऐसा दास जो प्रभु के वचन की सेवकाई को करता है और उसके सामने ऐसा व्यक्ति प्रभु के वचन की सेवकाई करना शुरू करता है, तो उसके लिए वो चीज बड़े अचंभे की बात होती है। वो ये शब्द कहते हैं, अरे हमने तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, इतने साल की ट्रेनिंग हमने की है, और ये कल का ये लड़का आज प्रचार कर रहा है। आज तो कोई भी प्रचार करने शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि हमें सिखाने वाला जो हमारा गुरु है, प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना है, किस रीति से कहना है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही हमारा एक बेस्ट टीचर है, जो हमें प्रभु के वचन के प्रकाशन को सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के जो स्थान है, उसे नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा का हम स्थान समझ नहीं पाते, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वचन में कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि तुम्हारे लिए सहायक भेजे। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। आज इस समय हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अनजान है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में ये कहा गया है कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसके अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम नहीं जान पाते, उसका एहसास ही नहीं है हमें। हालेलुया।
और एक हम इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से जब हम सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा से जब हम सहायता मांगते हैं कि तो किस प्रकार से जैसे ही पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम अपने आप को देते हैं तो परमेश्वर के वचन क्या जो प्रकाशन है आपके सामने खुलता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं इस बात के लिए भी गवाही देती हूँ मेरे प्रियो, जब मैंने प्रचार करना शुरू किया था मेरे अंदर भी एक बहुत ये भावना थी कि मैं भी प्रचार करूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्या निश्चित होता है? समय निश्चित होता है। हम जब अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, अपने आप को हम आगे नहीं लाते, तो परमेश्वर किस प्रकार से आपको चुनेगा? इस बात को मैंने परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि आज के समय में मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करने पा रही हूँ। लेकिन ये मेरी योग्यता नहीं, ये परमेश्वर का चुनाव और पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले सकते। हालेलुया। बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो जानते तो है कि हमें वचन को कितना पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय हम संसार में बिताते हैं। हालेलुया। लेकिन आज जो मेन टॉपिक यही है कि हमें उन फरीसी सदूकियों की शिक्षाओं से परे रहना है, बचे रहना है। जाने अनजाने में हम बहुत सी ऐसी बातें कर बैठते हैं मेरे प्रिय। जब हमारे 2 बच्चे हैं, जब हमने बड़े बेटे का बैप्टिज्म करवाया तो हमने भी उसका गॉड फादर गॉड मदर होता है ना, तो वो भी बनाया था। लेकिन हम आज वो गॉड फादर गॉड मदर कहाँ है नहीं मालूम। उस समय हम परमेश्वर के सामने इस बात को रखते हैं कि हम इसे क्या क्या बातें सिखाएंगे उस बच्चे को। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा पिता एक ही है, हमारा मसीह एक ही है और वही हमारा भाई है। तुम किसी को रब्बी मत कहना, तुम किसी को पिता मत कहना। कई हम दास दासियों को देखते हैं ना, माता कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के स्थान को हम क्या करते हैं? नीचा कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज चाहता है और ये बताता है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। फरीसियों को बहुत घमंड था क्योंकि वो चीज सोचते थे जो ज्ञान हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। इसलिए वो उन दूसरा जो कोई प्रचार करता था उनके मुख से निकली बातों को वो पकड़ने की कोशिश करते थे, क्या गलत वो कहने जा रहे हैं। यही प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे पीछे लगे रहते थे, प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद करते रहते थे कि ऐसा क्यों नहीं। बहुत से सवालात प्रभु से करते थे। लेकिन वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आज हम खमीर की बात कर रहे हैं। खमीर का मतलब होता है गलत शिक्षा, जो फरीसी और सदूकियों के द्वारा गलत शिक्षा दी जाती थी। गलत शिक्षा इस प्रकार से कि जो शिक्षा कहते थे, मूसा की व्यवस्था को मानने वाले व्यवस्थाओं के बारे में तो बताते थे, व्यवस्था की बातों को तो बताते थे, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते थे। वचन यह बताता है 1 कुरिन्थियों 5:6 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। क्या है आज हमारे जीवन में पुराना खमीर? वो पुरानी शिक्षाएं जो हमने माता पिता के समय से, दादा दादी के समय से, अपने पूर्वजों के समय से हमने उन बातों को सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। उन पुराने खमीर को अपने जीवन समय निकालना है, जो इस समय ये पुराना खमीर हमारे जीवन को अशुद्ध कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और एक नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो। ताकि तुम क्या हो? अखमीरी हो। वो गलत शिक्षाओं से तुम उससे मुक्त होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में वो गलत शिक्षाएं ना पाई जाए, क्योंकि हमारा भी फस है जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। वो पुराना खमीर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फसे है, उसके बलिदान के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे व आपको खरीदा है। प्रभु चाहता है कि जिस प्रकार से उसने हमें उन पापों से छुड़ाया है, आज भी हमारा जीवन उस खमीर से बचा रहे, उस गलत शिक्षाओं से हम परे रहे, ताकि हमारा जीवन अखमीर रहे, हम एक नए गूंदे हुए आटे के समान बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुराने खमीर से, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से हम आनंद मनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इसी वचन के द्वारा मेरे प्रियो हमें समझाना चाहता है कि जिसे प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो बचाए गए हैं, जिस पूरी मानव जाति के लिए प्रभु ने अपना बलिदान दे दिया, अपने लहू के द्वारा खरीद लिया, शुद्ध किया, साफ किया, लेकिन आज हम अपने इस जीवन को जो प्रभु के द्वारा दिया गया ये दान है, मुझे व आपको जो दान मिला है, जीवन मिला है, उस जीवन को प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए उसे अखमीर बनाकर रखें। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 5 में ही 9वें पद में कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है व्यभिचारियों की संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमें इन लोगों के बीच में कार्य करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता है। यदि हम चाहें, कोई एक ऐसे भी परमेश्वर का एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जिन्होंने उन अपनी उस कलीसिया के लोगों को संसार के लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया है, एक अलग ग्रुप बना दिया है। उन्हें वो समझाते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो बादलों पर उठाए जाएंगे, 1,44,000 की उस भीड़ में आप ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने परिवार के लोगों से उन्हें अलग कर दिया है, दोस्तों से अलग कर दिया है, संगी साथियों से अलग कर दिया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, या पौलुस कहता है कि मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस भी फील्ड में हम देखेंगे वहां पे कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसके लिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है, दुष्टों की संगति में मत रहना, पापियों के मार्ग पे धन्य वो पुरुष जो पापियों के मार्ग पे भी खड़ा नहीं होता। आज हर फील्ड में जहां भी काम करने जाए कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाला नहीं, संसारिक जीवन बिताने वाले हैं, दूसरों की आलोचना करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, चाहे वो अपने पद की गरिमा को नहीं बनाते। हालेलुया। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में भी कार्य करने वाले शिक्षक कहलाने के लायक नहीं। वो ऐसी ऐसी बातों को अपने मुख से बोलते हैं कि जिनके उस संगति में बैठना परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में गिना जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी संगति में भी नहीं रहना आपको। प्रेज द लॉर्ड। घमंड नहीं करना, अपने मुख से ऐसी बातों को नहीं बोलना जो आपके उस खमीर वाली शिक्षाओं को दर्शाता हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आज हम इस शिक्षा की खमीर से अपने आप को बचाए रखें। इस फरीसी सदूकियों की शिक्षाओं से हम अपने आप को बचा कर रखें जो हम जाने अनजाने में अपने जीवन के द्वारा कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अखमीर बने रहें, हमारा जीवन अखमीर रहे, हमारा जीवन प्रभु की शिक्षाओं से भरा रहे, ताकि हम अपने आप को, अपने जीवन को, जो प्रभु यीशु मसीह ने ये बलिदान देकर हमें बचाया, मेरे प्रियो, इस जीवन को हम व्यर्थ न करें। हम जाने में और अनजाने में
जाने अनजाने में अपने जीवन के उन गलत कामों के द्वारा हम तो प्रभु यीशु मसीह को हर समय क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, अब कोई नहीं आने वाला जो हमें हमारे पापों से छुड़ाए। परमेश्वर सिर्फ हमें अपने दासियों के माध्यम से, वचन के माध्यम से हमें फिर से अलर्ट करता है, फिर से सुझाव दे रहा है, फिर से सलाह दे रहा है कि अपने जीवन को हमें अखमीर बनाना है, गलत शिक्षाओं से हमें परे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शिक्षाएं तो देता हूं, लेकिन भला होता कि तुमने मेरी शिक्षाओं को ध्यान से सुना होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सके। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी आपने हमें सिखाए। खुदावन सच में यीशु राजा, आप हमें अपने इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें जो शिक्षा देते हैं हमारे जीवन की भलाई के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसा कि आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि किस प्रकार से हमें उन फरीसी सदूकियों की शिक्षा की खमीर से किस प्रकार से बचे रहना है। अपने जीवन में पाए जाने वाले खमीर को हमें निकाल कर नए गूंदे हुए आटे की तरह हमें अपने आप को बनाना है, ताकि खुदावंद राजा हमारा जीवन आपके अनुसार प्रभु जी शुद्ध हो सके। आप वो शुद्धता हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, वो पवित्रता हमारे जीवन में देखना चाहते हैं पिता। और जैसा वचन में आप कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ और मेरा बुलाने वाला भी पवित्र है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज के इस वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारे जीवन की प्रभुता खुदावंद हम आपके हाथों में देते पिता। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन को खमीर होने से बचाएं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ को मांगते हैं, आपकी बुद्धि को मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु जी हमारी बुद्धि नए हो जाने के बाद प्रभु जी हम आपकी ही शिक्षा को फॉलो कर सके पिता, आपकी बातों को फॉलो कर सकते, आपकी आज्ञाकारिता में चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता तमाम बीमारों के लिए खुदावंद हर एक की सुधि लीजिएगा, हर एक को प्रभु जी चंगाई प्रदान कीजिएगा। विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शीलोमत जय के लिए, जिनकी प्रभु जी सर्जरी हुई, लेकिन खुदावंद अपनी बेटी को पिता परमेश्वर उस कमजोरी के बिस्तर से उठाकर प्रभु जी एक बार फिर से अपनी सामर्थ्य से उस फुर्ती से भरना, ताकि खुदावंद आपकी बेटी खुदावंद आपके वचन की सेवकाई को अंजाम दे सके, आपके नाम की गवाही को दे सके। उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, उन्हें तसल्ली दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा, सामर्थ दीजिएगा, और वो विश्वास जो प्रभु जी आप पर करते हैं दृढ़ता से आपके विश्वास पे बने रहे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा भाई चरेंद्र प्रताप सिंह के लिए जो इटावा शहर से और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, अपने बेटे के जीवन में भी प्रभु जी आप आश्चर्य काम दिखाएं, ताकि पिता उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, पूरी कलीसिया के द्वारा खुदावंद आपके नाम की गवाही हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते भाई मिनिस्टर सैमुअल के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप अपने बेटे पर दया करें, और इस समय भी जबकि प्रभु जी कमजोरी को महसूस करते हैं पिता अपनी सामर्थ्य देना, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी कार्य कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर और भी बीमारों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय बीमारी के बिस्तर पर है, खुदावंद उन पर दया करें, उन्हें बीमारी के बिस्तर से उठाकर प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और धन्यवाद देते हैं सिस्टर सीमा सब लोग के लिए, उनके बेटी जिया के लिए जो पिता परमेश्वर पिछले समय फीवर से पीड़ित थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने इन दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान की, और प्रभु जी आपने आपको ये भाया पिता कि उनके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। और प्रभु जी आज उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, इस बात के लिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर अपने तमाम बुजुर्गों के लिए, जिन परिवारों में प्रभु जी बुजुर्ग पाए जाते खुदावंद आपके वचन के अनुसार वह परिवार आशीष का कारण है पिता।
प्रार्थना विनती करते हैं तमाम बुजुर्गों के लिए जो पिता परमेश्वर कमजोरी की हालत में पिता उन्हें प्रभु जी आप नया बल दें पिता परमेश्वर, उनके घुटनों में प्रभु जी बल दे खुदावन, उनके शरीर में प्रभु जी ताकत दे, सामर्थ्य दे। और विशेष तौर से प्रभु जी कमला आंटी को और एस्तर आंटी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। और भी बुजुर्ग जितने बीमार है प्रभु जी, कमजोरी की हालत में है, चलने फिरने में असहाय है पिता, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें संभालना खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर तमाम दास दासियों के लिए हर एक के आपके चरणों में लाते, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की सेवकाई, आपके वचन की सेवकाई भरपूरी से होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके मार्ग से भटक गए पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ ताकि पिता उन नौजवान बच्चों के जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की गवाही होने पाए और प्रभु जी आपके राज्य प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन को दावन इस समय आपकी संगति में बैठे और जितने भाई बहन को दावन ऑफलाइन आपके वचन को सुनते हैं पिता, प्रभु जी वचन प्रभु जी हमारे जीवन में 100% खुदावंदेश राजा ब्लेस होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हम सभी के लिए प्रभु जी, हम सभी को अपनी बुद्धि इनायत करना, अपनी सामर्थ्य देना, ताकि खुदावंदेश राजा आपकी बुद्धि के द्वारा आपके सामर्थ्य के द्वारा खुदावन वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण कर सके और इस वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते हैं आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से आपकी महिमा के लिए प्रभु अपने आप अपने जीवन को हम इस्तेमाल कर सके। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 7 से 8 बजे रेवरेंड दिनेश साहे जो खुर्जा से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर जॉनसन विल्सन जो पहले राजस्थान में थे लेकिन अब आगरा शिफ्ट हो चुके हैं, परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। इन दोनों दासों के लिए आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि वचन की सेवकाई हम भरपूरी से कर सके। और हम सभी भाई बहन जब वचन को सुनते हैं उस पर जरूर एक बार हम फिर से मनन करें ताकि वचन हम जीवन में इस वचन को हम थाम सके। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप वचन को अधिक से अधिक शेयर करें और आपका ये शेयरिंग करना परमेश्वर के सेवकाई का एक हिस्सा है। आप मिस्टर अनुपम डेविड या मिसेस शबनम डेविड को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन को शेयर करेंगे और जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को कर सकेंगे, आपकी भागीदारी हो सकेगी और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आप सबके जीवन में बहुतायत से बनी रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।